राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि दीपावली में हमें शुभ से क्या उपाय करना है जिससे कि लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी लेकिन कभी जा नहीं पाएंगी, हमेशा विराजमान रहेंगी और किसी भी प्रकार की हमको जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। और दिवाली पर हम दिए कहाँ कहाँ जलाएं? तो भगवान शिव कार्तिकेय जी को बता रहे हैं कि हे कार्तिकेय, घर में समृद्धि पाने के लिए हमें कहाँ कहाँ दिए रखने चाहिए। अमावस्या को लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाने के लिए हमें कहाँ कहाँ पर दिए रखने चाहिए। तो उसके बारे में शिव जी कार्तिकेय जी के बता रहे हैं उनको। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और ये वही दिन था, अमावस्या थी, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। और इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। सबसे पहले तो प्रातः गौ माता प्रकट हुई थी, फिर इसके पश्चात आप शाम के टाइम रात्रि में माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। और भगवान श्री हरि का और लक्ष्मी जी का इस दिन विवाह हुआ था। तो उन्होंने जयमाल डाल दी थी विष्णु भगवान के गले में। और भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको, कि बेलपत्री जो होती है ना, तो वो आपको अगर 108 बेलपत्र मिल जाए तो आप चंदन के साथ गुरोचन मिला के उसमें श्री लिखें और ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस तरह करके आप उन लक्ष्मी नारायण पे चढ़ाएं। या फिर आप लक्ष्मी जी का भी मंत्र बोल सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। और वह मंत्र यह है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार भी आप बोलकर चढ़ा सकते हैं बेलपत्र को। तो कहते हैं कि भगवान लक्ष्मी नारायण पर दीपावली के दिन अगर बेलपत्र से इस तरह से पूजन किया जाता है तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। और मतलब किसी भी तरह से आपकी पराजय नहीं हो सकती। भगवान श्री हरि की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और दीपक जो है, जो कि हम पिछले वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं कि दीपक हमको घी और तेल के दोनों ही जलाने चाहिए। वैसे तो तेल के दीपक छोटी दिवाली वाले दिन ज़्यादा जलते हैं, लेकिन आप घी चाहे तो मतलब घी के भी जला सकते हैं, तेल के भी जला सकते हैं। और लेकिन घी के ज़रूर जलाने हैं, क्योंकि घी के दीपक से ही लक्ष्मी जी के लिए घी का दीपक ही जलाया जाता है। और जो दीपावली में आप दीपक जलाएंगे तो आप अगर तुलसी जी की लकड़ी से अगर दीपक जलाएंगे तो उससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता अधिक प्राप्त होगी, क्योंकि तुलसी उनकी अति प्रीत है। तो तुलसी जी की 4-5 डंडी आप ले लीजिए, उसमें रुई लपेट कर उसमें आप घी में डुबो कर उससे दीपक जलाइए। और अगर इस तरह से जलाते हैं तो बहुत ही लाभदायक होता है। और जब जैसे रात में आपने दीपक आदि जलाए, जैसे जो रात में ही दीपदान का महत्व है मेन, तो आप रात में जो है घी के दीपक जलाइए और तेल के दीपक जलाइए। इस तरह से आप दोनों दीपक जला सकते हैं। और आप जो अर्धरात्रि के समय, जो 3 बजे से 4 बजे के बीच में समय होता है, 3:30 साढ़े 4 के बीच में, 3 से 4:30 के बीच में आप जो सूप का उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह अवश्य कीजिए। आप क्या करिए, आपको सूप लेना है और सूप लेकर भोर के समय, तो वही 3 से लेकर 4:30 बजे के समय तक करीब आप कर सकते हैं। ये आप 3:30 बजे भी कर सकते हैं, 4 बजे भी कर सकते हैं, 4:30 बजे भी कर सकते हैं। इस तरह 4:30 तक आप कर सकते हैं। तो आप सूप उठाइए और सूप को बजाते हुए, सूप के पीछे का हिस्सा बजाया जाता है,
और सूप को आप बचाते हुए जो घर से आप मतलब पूरा जहाँ आपने पूजन किया है वहाँ से सूप लेके आप बचाते हुए आपके जो स्टोर है या सब जगह आप अपने कमरों उमरों में बजाते हुए आप घर के बाहर की तरफ जाइए। और बाहर जो आपके घर की जो सीमा समाप्त होती है, जहाँ तक आपका घर है वहाँ तक आप जाइए और बजाते हुए। तो कहते हैं कि इससे अलक्ष्मी दूर हो जाती है और लक्ष्मी घर में आ जाती हैं। तो जब सूप आप बजाते जाएंगे तो मन में यह बोलते जाएंगे, पूत भय सयाने दारिद भय रवाने। ऐसा बोलते बोलते आप घर के बाहर तक जाएंगे। एक बार हम फिर आपसे बोल रहे हैं, पूत भय सयाने दारिद्र भय रवाने। तो इस प्रकार से आप बोलते बोलते घर के बाहर तक जाएं और फिर सूप को वापस ले आएं। आप फेंकें नहीं सूप को, आप सूप को वापस ले आएं और आप जहाँ रखते हैं वो अपना रख दीजिए। और इससे अलक्ष्मी दूर हो जाती हैं, है ना, और लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि निकल दलिद्र आओ लक्ष्मी, निकल दलिद्र आओ लक्ष्मी, जैसे गाँवों में इस तरह से भी बोला जाता है। तो आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, मतलब दलिद्र जो होता है, घर की दरिद्रता है, सब बाहर हो और लक्ष्मी जी मतलब आप घर में प्रवेश करो, इसका मतलब यह होता है। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, निकल दलिद्र आओ लक्ष्मी। तो या तो आप यह बोलिए कि पूत भय सयाने दारिद भय रवाने, या फिर आप निकल दलिद्र आओ लक्ष्मी। इस प्रकार से दो चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप बोल दीजिए। तो इससे जो अलक्ष्मी है वो दूर हो जाती है, दलिद्र घर का सब दूर हो जाता है और लक्ष्मी जी हमेशा के लिए प्रवेश कर जाती हैं घर में। और जब दीपावली में आप रात में पूजन कीजिए और तो घी जो जलाएंगे, घी का दिया आप, कहते हैं कि दीपावली के दिन जल में गंगा जी आकर बैठती हैं। जो जल होता है उसमें गंगा जी आकर बैठ जाती है और घी और तेल में स्वयं माँ लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो यदि आप कहा जाता है कि यदि आप नरक से बचना चाहते हैं तो छोटी दिवाली के दिन तेल के दिए अवश्य जलाएं और दिवाली पर घी के दिए भी अवश्य जलाएं। छोटी दिवाली के दिन आप जैसे 14 दीपक जलाते हैं तो उसमें 7 तेल के 7 घी के इस तरह से भी जलाएंगे तो भी सही रहेगा। और दीपावली के दिन घी के दिए जलाएं। और अगर घी की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप तिल के तेल के भी जला सकते हैं, सरसों के तेल की भी जला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भगवान के लिए, जो भगवान के स्थान के लिए, जैसे तुलसी जी के लिए, किसी वृक्ष के लिए, उनके लिए घी के जला दीजिए, बाकी आप तेल के भी जला सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है, भगवान आप श्रद्धा से जलाइए, आप सब अच्छा होता है। तो और दीपक आप कहाँ जलाएंगे? दीपक आपको जो हम कल जो हमने वीडियो डाला है पहले, वह उसमें हम सब आपको बता चुके हैं दीपक हमको कहाँ कहाँ जलाने हैं। दीपक हम अपने बाउंड्री में, घर में, आंगन में, छज्जे में, सब जगह जलाएंगे जहाँ भी है। और जो घी के दिए हैं आप भगवान की जो है भगवान के सामने जलाएंगे, तुलसी जी में, बेल वृक्ष में, आंवला वृक्ष में, जो वृक्ष हैं आप उसमें घी के दिए जलाएंगे। पीपल में आप तेल के दिया जला सकते हैं और पितरों के लिए तो तेल का दिया जला ही जाता है। तो इस तरह से भी आप दिए जलाइए। और दिए जलाते समय आप दिए जलाएं जब, तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप हमारे अपराधों को समाप्त कर दीजिए, है ना। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए भगवान से और इस प्रकार से कहिए, हे प्रभु आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और जैसे दिए प्रकाश दे रहे हैं, जैसे ये दिए जो हैं जब जला रहे हैं वो प्रकाश दे रहे हैं, वैसे ही आप हमारे अज्ञान का हरण करते हुए ज्ञान का प्रकाश हमें प्रदान करें और आप हमें ज्ञान दें, आप हमारे घर की घोर गरीबी का नाश करें। इस प्रकार से आपको बोलते हुए दीपक जलाना है और इससे गरीबी दूर होती है और भगवान
श्री हरि लक्ष्मी के साथ घर में विराजमान रहते हैं। और इस प्रकार से और कहते हैं कि दिवाली में जो दिए जलाए जाते हैं तो उसका भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि कहते हैं दिवाली में दिए जलाने से आयु बढ़ती है और मृत्यु भी दिवाली की महिमा से पराजित हो जाती है। दिवाली में दिए जलाने की वजह से पराजित हो जाती है। और दिवाली में दिए अवश्य जलाना चाहिए। और यदि आप नरक से बचना चाहते हैं तो तेल के दिए नरक चौदस को अवश्य जलाएं। यह हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं दोबारा, क्योंकि अब तो नरक चौदस निकल ही गई है जब तक हमारा वीडियो पड़ेगा। तो और ये दिवाली में आप घी के दिए जलाएं। इस तरह से आप दीपक जलाएं। और दीपक आपको हर जगह जलाने हैं। गौ माता जहाँ बनती हैं, अश्वशाला होती है, जो भी मतलब जहाँ आप समरसेबिल लगाए आपका, वहाँ भी जलाएंगे। तो इस तरह से सब जगह आप हर कमरे में जलाएंगे। अपनी रसोई घर में अवश्य जलाइए दीपक, अपने शयन कक्ष में भी जलाइए, अपने ड्राइंग रूम में भी जलाइए, हर जगह आप दीपक जलाइए। इस तरह से आप दीपक जलाएंगे तो आपके घर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। सब परेशानियां जो विपत्तियां हैं सब दूर हो जाएंगी। तो आपको हमने कल जो वीडियो डाला था उसमें हमने आपको सब दिवाली के पूजन का मुहूर्त आदि सब बताया था। और दिवाली में हवन का विशेष महत्व होता है। हवन अवश्य करना चाहिए दिवाली में। दिवाली में हवन करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जो दिवाली वाले दिन आप जैसे भगवान के दिए वगैरह जलाएंगे शाम के टाइम। आप शाम के टाइम लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ भ्रमण पर निकलती है 5 दिन। दिवाली के समय 5 दिन जरूर निकलती हैं। प्रतिदिन तो भगोले बाबा और पार्वती माता तो प्रतिदिन शाम के टाइम निकलती हैं गोधूली वेला में, लेकिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान शाम को 5 दिन ये रात्रि में अवश्य निकलते हैं। तो इस दिन आप दिया आदि जलाएं। शाम के टाइम अपने घर के दरवाजे खोल के रखें और माता लक्ष्मी सबके घर में प्रवेश करें। और आपको हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जो सूप का उपाय आप करेंगे तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि यह बोलते हुए करना है, पूत भय सयाने दारिद्र भय रवाने। या फिर आप निकल दलुद्दुर आओ लक्ष्मी, ये भी बोल सकते हैं। इस तरह से बोलते हुए आप सूप बजाते हुए बाहर तक, घर के बाहर तक जाएंगे। और इसके बाद अपना आके सूप आप यथा स्थान रख दीजिए। और फिर आप दिवाली के दूसरे दिन जल्दी उठकर स्नान आदि कीजिए और पूजन आदि कीजिए भगवान का। और अब की तो दीपावली के दूसरे दिन जो है सोमवती अमावस है। सोमवती अमावस में भी पूजन का बहुत विधान है और इसमें दान पुण्य आदि का भी बहुत बड़ा विधान है। इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और हाँ, दीपावली में आप तुलसी की लकड़ी से दिए जलाएं, यह आप मत भूलिएगा। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप दिए जलाते समय यह जरूर बोलेंगे, हे प्रभु आप हमारे अपराधों को समाप्त कर दीजिए। और जैसे दिए प्रकाश दे रहे हैं, वैसे ही आप हमारे जो अज्ञान का हरण करते हुए ज्ञान का प्रकाश हमें प्रदान करें। आप हमें ज्ञान दें हैं और आप हमारे घर की जो घोर गरीबी है उसका नाश करें। इस प्रकार से आप बोलेंगे और इससे भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी सब समस्याएं दूर कर देंगे। और जो वर्ष में ये 4 उत्सव मनाए जाते हैं जो मेन होते हैं, जैसे रक्षाबंधन है, विजयदशमी है, दिवाली है, होली है, ये 4 उत्सव विशेष रूप से मनाए जाते हैं और इनको विशेष रूप से मनाना भी चाहिए हम सभी लोगों को। तो आपको यह सब जानकारी जो हमने आपको दी है, ये आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि अब तो कल ही दिवाली है, तो ये वीडियो और भी लोग सुन सकें और इस तरह से वो भी अपना बोलकर अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकें। तो आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों तक पहुंचेगा। और अगला वीडियो सुनने के लिए आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। तो फिर हम आपसे अनुमति चाहेंगे, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी दिवाली।